चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 6, और मे बी ये लास्ट हो या इसके बाद कुछ और रहेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि सर पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आपतई दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, और आपतई दर्पण का उपयोग नहीं पढ़े थे, आपतई दर्पण में कहाँ पर ही वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर ही बनता है, ये सभी चीज़ें के बारे में पढ़े थे। उसमें हम पाँच फिगर शायद पढ़े थे, ये सारे फिगर के बारे में मेरे को समझ में आ गया था, कहाँ पर ही वस्तु को रखने पर कैसे परावर्तन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपतई दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपतई दर्पण का उपयोग इन सभी चीजों में किया जाता है। आपतई दर्पण का उपयोग इन सभी चीजों में किया जाता है। देखो, आपतई दर्पण जो होता है वो एक प्रकार का वैसा दर्पण है जो प्रकाश को, ध्यान रखना, आपतई दर्पण प्रकाश को जो एक बिंदु, याद करो तुम लोग, जो एक बिंदु से निकल कर आगे की ओर नहीं, जो अनंत से आकर एक बिंदु पर मिल जाता था उसको कौन सा किरण पुंज कहते थे? अपसारी, उपसारी, अभिसारी, क्या बोल रहे हो जी? जो दूर से आते रहता था और आकर एक बिंदु पर मिल जाता था, अभिसारी कि अपसारी? अभिसारी, श्योर हो? चलो ठीक है। तो देखो, तो ये क्या है ना, आपतई दर्पण प्रकाश को अभिसारित कर देता है, अभिसारित कर देता है। क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है। मतलब जो दूर से प्रकाश की किरण आते हैं उसको एक जगह पर एकत्रित करने का काम करता है। क्या करता है बाबू? एकत्रित करने का काम करता है। इसीलिए इसका एक और नाम है, इसीलिए देखो, जैसे कि ऐसा प्रकाश की किरण आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ये कुछ प्रकाश की किरण आया, यहाँ पर ही फोकस है, यहाँ पर ही सी, ये अभिसारित होकर कहाँ से होकर जाएगा? सब सी से होकर जाएगा। देख रहे हो, सब जाकर फोकस पर मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये सभी को क्या करता है? एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है। इसीलिए इसका एक और नाम है अभिसारी दर्पण। क्या नाम है? अभिसारी। पैरिया जाए या चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, अभिसारी दर्पण। समझना बात को, तुम बोले कि सर पैरिया जाएगा तब अभिसारी करेगा, चलो ठीक है। हम भाई जब प्रकाश की किरण को थोड़ा सा ऐसे लेकर जाते हैं, ठीक है, ऐसे लेके जाते हैं, तो मान लेते हैं कि परावर्तन के बाद ये अपसारित यहाँ नहीं करेगा, बट कहीं तो इसको ये जाकर अपसारित करेगा, कहीं पर तो अपसारित करेगा ही करेगा। क्या? देखो, सी पर करेगा या कहीं पर, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सी पर करेगा, बट कहीं पर अपसारित जाके करेगा। यानी इसका काम होता है, इसका सिंपल सा वर्क होता है कि ये प्रकाश की किरण को, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो उसको एक बिंदु पर जाकर मिला देता है। इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम क्या रखते हैं बाबू? अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी दर्पण। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? अब हम लोग इसका यूज पढ़ते हैं। हजामत के ये किसका उपयोग किया जाता है? आपतई दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत के ये आपतई दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो जाके दाढ़ी उड़ी बनवाते हो ना, हम भी कहीं जाएंगे तो उसके ये क्या चीज होता है? किस दर्पण का? क्या? नहीं, पयेन मिरर नहीं रखता है। देखो, पयेन मिरर इसीलिए ना रखता है काहे कि तुम रहते हो कहीं और, अब अथी जगह लगाया हुआ रहता है कहीं और। आइनमा जी देखोगे आगे पीछे, हाँ आगे पीछे चारों ओर जगा देता है। सुनो मेरा बात पाइए, आगे पीछे जगा देता है। आईना है जो कुछ दूरी पर भी लगा हुआ रहता है, पीछे वाला आईना यदि देखोगे तो कुछ ऐसे करके ऊपर ऐसे लगाए हुए रहता है, दूरी पर आता है। जब उतना दूर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा बन जाएगा। अरे हम लोग समतई दर्पण में जैसे जैसे दूर जाते हैं प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है कि नहीं होता? तो जब दूर से उसको देखेगा तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड यानी कि जो अच्छा खासा जो संयुन होता है, मतलब कि अच्छा खासा जो हजामत करने वाला होता है, वो क्या करता है कि आपतई दर्पण को रखता है। आपतई दर्पण में तुम जब वहां पर जाके बैठते हो तो तुम्हारा जो तुम हो गए वस्तु, और वस्तु चला जाता है फोकस और ध्रुव के बीच। कहां चला जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। समझो बात को, जैसे कि ये तुम्हारा सर को हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट। रुक जाओ, ये देखो, यहां पर ही हो गया P, यहां पर ही हो गया F, यहां पर ही हो गया C, यहां पर ही ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट रख दिए तो सोचिए कि एक हो जाएगा कैसे? एक ऐसे सी से भेज देते हैं, सी से गया
जिससे जाएगा उसी से लौट आएगा। चलो यहाँ से एक ऐसे जाएगा, थोड़ा बड़ा बना दें, नहीं दिख रहा है, रुक जा, थोड़ा सा नहीं पूरा बड़ा बना देते हैं। ये देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया F, यहाँ पर ये हो गया C से गया प्रकाश की किरण, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है। ठीक है, अब जो C से गया वो C ही से वापस आ जाएगा। एक यहाँ से जाता था, याद है सबको, और कहाँ से होकर लौटता था, फोकस से होकर, और इसको बैक ड्रॉ किए करते थे तो कहाँ बनता था, अनंत पर नहीं बनता था, यहाँ पर ही दर्पण के पीछे बनता था। हाँ ठीक है, वास्तविकता में बड़ा ही बनेगा, बहुत बड़ा बनता है। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि सर यहाँ पर ही जब फोकस और पोज, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ध्रुव यानी कि पोज बोलते थे पी, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। एग्जैक्टली यही होता है हम लोग के सेविंग के दौरान। जब हम लोगों को अवतई दर्पण के सामने बैठाता है तो हम लोग का सर है जो कहाँ पर ही चला जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ चला जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच, तो उसका बड़ा और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन जाता है। तो कभी भी हजामत करने जाना, अभी तुम लोग का उतना नहीं हुआ है कि हजामत करे जाओगे, घर ही खींच खाच के तो पापा मरबो करेंगे। अब देखो कभी भी जाओगे ना अब भविष्य में, तो क्या होगा कि वहां पर जैसे ही तुम बैठोगे तो तुमको ऐसा फील होगा कि हमारा जो आकार है सर का वो बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सर का आकार क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वो सामान्य दर्पण नहीं रहेगा। कौन सा दर्पण रहेगा, अवतई दर्पण। अब भाई पीढ़ा पर नहीं बैठ जाइए हो जो नीचे तनिकनी ऐनमा लगाता है, उमें समतय दर्पण रहता है। अब हमारा ना कहियो सर बड़ा नहीं दिखा, बोर्ड इतना को रहता है। देख भैया हम 20 रुपया जैसा यून में जाते थे पहले, जगरा में तन्नी गहना रखता था। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोसाइटी को देखते हुए 40 रुपया जैसा यून में जाते हैं। थोड़ा सा आईना और बड़ा हो गया, और कैंची तो 3 बार काटता है और से ज़्यादा बजाड़ता है। ठीक है, ये तो वो का आदत होता है ना, 2-3 बार पहले बजाड़ेगा, उसके बाद एक बार जाके 6 बांटेगा। खैर जो भी है भाई, उतना समझ में हमारा भी गरीब दुखिया वजह में यही दिखा है कि एक आगो आईना आगे रहता है, एक आगो आईना पीछे रहता है। और कभी कभी 10 रुपया हो जाता है तो ठोक ठाक देता है, कन्हा पीठ सब एक कर देता है, मार मुड़ के कहता है हो गए जवाब 10 रुपया के मसाज। छोड़ो ना समझ में आता है। तो कोची में ये हिया हम बात कर रहे हैं कि छोटा चीज को बड़ा दिखावे जा, और तू बस के साइड मिरर में वो लगा देगा, बस पीछे ऐसे ही बड़ा रहता है और तुम्हारा पाव भर का आईना रहता है, ओकरा में कैसे वो दिखेगा। तो उसके लिए इसका सीधे अपोजिट चाहिए हमको, समझ गए, उत्तई दर्पण। आगे आएंगे यार, पढ़ेंगे, काहे अधीर हो रहे हैं। तो समझ गए हजामत में किसका उपयोग किया जाता है, अरे क्या क्या किया जाता है जी, अवतई दर्पण का। काहे किया जाता है, मुंडी को बड़ा दिखाने के लिए, है ना, वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। वस्तु बड़ा दिखेगा, तुमको यकीन रहेगा कि जो हजामत कर रहा है कान का नहीं कर रहा है, बाजे का कर रहा है। ठीक है, चलो आने को यहाँ देखो, वैसे सयून में जाना जहां पर एसी उसी का सुविधा हो, खाली जाने का 100 रुपया चार्ज लेता हो। ठीक है, गरीब दुखिया वजह में हमारा नहीं समझ में आता होगा। देखो यहाँ हमारा तो पहले पीढ़ा पर बैठा देता था जी, तब समझ में आया कि हम ज्यादा गरीब दुखिया कर जाते हैं। अब देखो दूसरा हमारा है टॉर्च या हेडलाइट में। क्या चीज में, टॉर्च या हेडलाइट में। अब टॉर्च या हेडलाइट में, ठीक है, टॉर्च या हेडलाइट में क्या उपयोग किया जाता है। देखो हेडलाइट का मकसद क्या होता है जी, हेडलाइट फैलाता है, तुम लोग जानते हो हेडलाइट कैसा रहता है, अंडा के जैसा। इसको ऐसे बना दो हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट बीच में उठा हुआ रहता है, और उसका जो शेप रहता है कुछ कैसे बताएं यार, कुछ ऐसा बकुनी टाइप का ऐसे रहता है ना जी। ई बजाय रीवा मानो हेडलाइट है। अब मानो तो कि ऐसा हेडलाइट रहता है, और यदि वो लाइट देता है और लाइट को फैला दे, फॉर एग्जांपल वो ऐसे रहता है तो इधर उधर फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा।
लाइट को फैला दे, जो तुम लोग बोल रहे हो कि सर फैलता है लाइट, मान लो फैलता है, लाइट को यदि फैला देगा कुछ दिखेगा आगे, इन्ने इन्ने खाली लाइटवा फैलेगा, समझ गए। जैसे तुम लोग को बता दें, ई बॉय है ना जी, ई तुम हेडलाइट फोड़ दो दुनू अपना गाड़ी का, और उसके अपना गाड़ी में दूसरा के गाड़ी में, और ई बॉयवा लगा दो, उसके बाद तुम ड्राइवर को बोलो गाड़ी चला भेजा। हम सियोरी आपको बोल रहे हैं, हम सियोरी आपको बोल रहे हो नहीं चला पाएगा। कारण जानते हो, ये जो बॉय है लाइट को एक्सपेंड कर रहा है, बॉय तो कैमरा में दिखू ना रहा होगा, ये जो बॉय है वो लाइट को फैलाता है, जो गोल होता है ना जी एलईडी वाला बॉय, वो क्या करता है लाइट को फैलाता है, मतलब कि चारों ओर लाइट देगा। अब वैसा बॉय तुम यदि लगा दोगे आगे तो तुमको कुछ लाइट नहीं पता चलेगा। देखो लाइट बस थोड़ा सा ना पता चलेगा, अब तुमको ये तो हो जाएगा पैदा ही चले है कि इतना देखेंगे 2 कदम चलेंगे, गाड़ी कम से कम रहेगा तो 50-60 के स्पीड में रहेगा, और तुमको 2 कदम आगे दिखेगा, अचानक रोड खत्म, पता अचानक चला, काट दिए, स्टीयरिंग फेल, हम कहीं और फेल, ठीक है। फिर रिजल्ट आएगा 10th में फेल ड्यू टू ब्रेक फेल, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं है ना। ये क्या करता है ना कि लाइट को जो फैलता है लाइट उसको फैलने से रोकता है। अब देखो एक समस्या है कि सर इसको एक बिंदु पर कर देता है, तो नहीं करता एक बिंदु पर, बातों को समझो, इसको एक बिंदु पर नहीं करता है। देखो ये एक बिंदु पर उसी के प्रकाश को मिल जाएगा जो कि समानांतर आ रहा हो। कैसे आ रहा हो? समानांतर आ रहा हो। यदि ये समानांतर नहीं आए और थोड़ा सा ऐसे बेंट हो जाए, देखो ऐसे बेंट हो जाए, मान लो ना कि ऐसे हो जाए कि फोकस से होकर जाए, किससे होकर जाए, तो ये कैसे लौटेगा? पैरिया लौटेगा, समानांतर लौटेगा कि नहीं लौटेगा? तो वही होता है लाइट में, ये जो शीशा यानी कि जो अवतई दर्पण फिक्स रहता है वो इस तरह से फिक्स रहता है कि एकदम है ना, जो उसका लाइट फोकस से होकर जाए, किससे होकर जाए? फोकस से होकर जाए। और जैसे ही फोकस से होकर जाता है समानांतर रहता है, और इसी कारण से हेड लाइट से समानांतर किरण पुंज निकलते हैं। कौन से किरण पुंज निकलते हैं? समानांतर किरण पुंज निकलते हैं। समझ में आया? अब देखिए सोचो यार, फैलता है, अब ऐसा थोड़े कि एकदम इतना समानांतर रहता है कि तुम गाड़ी के थोड़ा सा बगल में हो तो तुम नहीं दिखाई दोगे, दिखाई दोगे, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम एक्सपेंड हो जाता है। एकदम एक्सपेंड हो जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग? हाँ, टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में क्यों उपयोग किया जाता है? टॉर्च में भी सेम सिस्टम है, टॉर्च मारते हो दूर तक फैलता है कि नहीं? सबसे अच्छा वो टॉर्च आता है। नहीं, तुम कौन ये भी टॉर्च पर तोड़ दिया होगा, समझ रहे हैं? ये जो प्लास्टिक वाला जी मुड़िया ईठे से चाहता है जे, ओकरा तोड़ा तो ओकरा में तुमको कुछ नहीं दिखा, दर्पण नहीं दिखा, उसको तोड़ो तो यार, तुम तोड़ोगे ना तो देखो तुम आगे देखता होगा ना, हाँ ज्यादा ना तोड़ देना, घर वाले तोड़ देंगे। देखो आगे तो एगो प्लास्टिक का रहता है गिलास, ठीक है, वो भी तो एक यंस होता है, जब यंस पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि कौन सा यंस रहता है, बट उसका पीछे या देखना, ये तुम प्लास्टिक या टॉर्च तोड़ा होगा, तुम देखना पहले का जो आता था, जो बड़का बड़का निप्पो बैटरी 2 ठूस के पीछे से कस के मारता था, वो वजह बैटरी, वो वजह देखो टॉर्चवा गजबे था वो पहले जानते हो, गाँव में टॉर्च मारता था ना, तो गाँव के लोग 2 ही चीज सोचते थे, या तो पुलिस आई जाओ या तो डकैत आई जाओ। चोर लाइट ये के नहीं चाहिए था, या तो डकैत आया और ना तो पुलिस आया। अब ओहू में समस्या था, पुलिस आया तो यो सारा गांव वाले भाग जाएंगे, कोई ना कोई पर केस चाहिए रहता है, आ यदि डकैत आया तो यो सब गांव वाले भाग जाएंगे, मतलब वो टॉर्च बड़ा गांव वाले भाग जाएंगे, 2-3 को टॉर्च 10-12 को दिख गया ना जाएगा तार से, गांव वाले भाग जाएंगे कहीं कहीं। तो वो वाला टॉर्च को तुम देखो, ऊपर का शीशा फोड़ के उसके अंदर कुछ ऐसा टाइप का शेप रहता है, देखो ऐसा शेप रहेगा, ये ऐसे शीशा रहेगा, ठीक है, और यहां पर ही देखना तुम इसको गौर से, इधर से ऐसे रहेगा, हाँ तो दर्पण है ना था जी, अरे ये जो था ना ये वाला एरिया यार, एक बात बता यार, एक सिंपल सी बात, दर्पण किसको कहते हैं? माने एकदम पड़ाक से, दर्पण का मतलब हुआ जिसका एक सतह रंगा हुआ हो या जिसका एक सतह चिकना हो जो कि परावर्तित करता हो। जैसे मान लो कि बोर्ड है, अब बोर्ड दर्पण है कि नहीं है? अरे प्रकाश का परावर्तन करता है कि नहीं करता है? तब इसके अंदर तुमको शीशा जगाएगा, वो इसके अंदर तो शीशा जगह तुरंत फोड़ देगा, ननका गिरा दिया,
अब देखो यहां पर ही क्या करता है ना कि इसको रंग देता है, जिंक से रंग देता है। तुम बड़का टॉर्चवा को देखना, इसको जिंक से रंग देता है ताकि प्रकाश यहां पर ही बढ़े, तो ये वजह प्रकाश जब इससे टकराए तो ऐसे होके जाए। ये जहां पर ये एगो बॉय रहता होगा, देखना छोटा गो, हाँ ये ऐसे जाता है और इसके फोकस पर पड़ता है, ऐसे जोड़ता है, देखो इधर जोड़ता है। अरे जो सीधे गया वो तो सीधे ही गया, ओकरा का यार रोकोगे। ये जो फैज रहा है ना, इसको ऐसे पकड़ के सीधा कर देता है। समझे कि ना समझे? और एक आए इस शीशा में है ना बाबू, ये तुमको यंस में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा धीरज रखो, ठीक है? शीशा अभी यंस में पढ़ाएंगे। हाँ यंस में एकदम आराम से क्वेश्चन पूछना है इसमें, ठीक है? अभी नहीं पूछो, ये समझ गया? अब तो इसके अंदर दर्पण रहता है कि नहीं रहता है? दर्पण नहीं रहता है, परावर्तक सतह रहता है। और कोई भी परावर्तक, हाँ कोई भी परावर्तक सतह दर्पण का ही काम करता है। समझ गए अब बात? चलो, तो दूसरा क्यों उपयोग किया जाता है टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में? एक ऊपर इतना डिस्कशन किया था तो हो गया। दूसरा है रोगियों के कान, नाक, दांत, यानी डेंटिस्ट वगैरह उपयोग करते हैं इसका। कौन करते हैं जी? डेंटिस्ट। वो कोची करता है, देखो उसका क्या है ना, जैसे कान के अंदर, हाँ देखो समझो, कान के अंदर देखते हो छोटा गो छेदा रहता है और ओकरों में इतना अंधारा रहता है कि कितनो दिया जाए कोई उपाय नहीं है। उसी कारण से वो क्या करता है ना कि ऊपर से टॉर्च वगैरह को एक कनेक्शन कर देता है, ठीक है? मतलब कि उसमें एक बड़ा सा लाइट जगा दिया और लाइट के चारों ओर जगा दिया कौची? अवतई दर्पण। कौन सा दर्पण जगा दिया? अवतई दर्पण। और अवतई दर्पण को इस तरह से सेटिंग किया कि उससे एकदम पतला सा लाइट निकले, फोकस, हाँ लेजर लाइट ज्यादा हैवी हो गया, हल्का सा पतला सा लाइट निकले उससे एकदम कंसंट्रेट करके, और उसको कंसंट्रेट करके एक जगह पर ऐसे करता है। जैसे किसी को कान में देखना है तो यहाँ पर ही इस तरह से लाइट को देगा, देखो इस तरह से लाइट को देगा, लाइट आया, किसी का भी लाइट आया, टॉर्च बाउच ऐसे तो एगो ऊपर अथी जगाए हुए रहता है, वो बॉल जगाए हुए रहता है। अब ई है ना जो किससे होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा? फोकस से। अब फोकस पर होके जाएगा, सोचो इतना मनी लाइट असावा के फोकस पर मिल गया, तब फोकस पर एकदम एगो खतरनाक लाइट बन जाएगा कि ना? एकदम पतला सा मेहिन सा एकदम टीस टाइप का लाइट टेस्ट बन जाएगा। उसको ऐसे ऐसे हिला के कनवा में एकदम पिला देता है, जैसे ही कनवा के गुपचिया में जाता है अंदर पूरा दिखाई देने लगता है। समझ गए? और अंदर का पूरा एकदम सारा संसार दिखे लगता है, कहाँ कन्हौआ है, कौन कौन चपड़ा फाड़ दिया, सारा मामला दिखे लगता है कि ना? और उसको फिर क्या करता है, अब साफ करे या कबाड़ के फेंक दे, उसका डॉक्टर का डिपार्टमेंट है तो उसका काम कहानी तबाह कर देता है। वही है, जहां जहां छोटा छेदा रहे वहां पर यही पर भेजता है। नाक हो गया, कान हो गया और एगो दांत हो गया। दांत में देखो, दांत में इसको इसीलिए इस्तेमाल करता है, सोचोगे सर दांत ही इतना बड़ा दिख रहा है, कहा इसको लाइट इस्तेमाल करेगा। समस्या ये नहीं है, अगला जो दांत होता है इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है? बूढ़ा बुजुर्ग हो जाओगे तो भले टूट जाएगा, एगो दूध वजह टूटेगा, ऐसे इसको कुछ नहीं होता। जो अंदर का जबड़ावा देख रहे हो, जबड़ावा का जो सबसे अंतिम वजह होता है, ओकरा में सबको लगता है तुतिया, खोजहर बोलते हैं जी, कैविटी बोलते हैं यार, कैविटी जो खोड़हर टाइप का हो जाता है, छेदा हो जाता है। अब ओकरा कबाड़ के दूसरा हटा के मसाला बसाया कोची कोची भरता है, हमारा भैया ना समझ आता, हम डेली मुंह धोते हैं, एक कारण से इसमें टेंशन नहीं है, ठीक है? तो उसको क्या करता है ना कि खोड़हर में भरता है कुछ, तो अब अंदर दिखेगा। अब ऐसा थोड़े है कि एगो सैमसंग या नोकिया या मोबाइल टॉर्च जाके अंदर ठूंस देगा, हो गया परमानेंट, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या करता है कि वो यहाँ पर इसे लाइट कंसंट्रेट करता है, उसको दांते पर ये जाके मारता है। ये समझ गए ना कि लाइट कंसंट्रेट हो जाएगा और उसको एकदम दतवे पर घुसा, मतलब दतवे पर मार देता है, आराम से मसाला उसाला भर के उसको हटाता है। समझ में आ गया बात? तो जहां पर ये छोटा छोटा जगह हो, कोची करोगे? अवतई दर्पण का उपयोग करोगे, ठीक है? चलो, अब है दूसरा सौर्य भट्ठी में। क्या चीज में? सौर्य भट्ठी में। देखो सौर्य भट्ठी का एग्जाम्पल तो समझोगे नहीं, काहे कि सौर्य भट्ठी अभी देखे नहीं होगे। सौर्य पैन ही समझो तुम उसको, हाँ सोलर पैन ही समझो, जो सौर्य प्लेटवा होता है छतवा पर, है ना? देखा है उसका ये है जी, जने तो नहीं तुमको दिख जाएगा यार बोरा की, उसको देखे हैं सर। यही सब शहर वाले की समस्या है, गाँव में देखो सब एगो अपन छत्ता पर रखे रहता है। अब सोलर पैनल का क्या काम है? उसमें भी यही दर्पण रहता है। वो दर्पण क्या करता है? देखो सोलर पैनल क्या करता है, पहले समझो। सोलर पैनल उस नहीं, प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
ये कैसे प्रोसेस होता है तो अभी नहीं बताएंगे, बट इतना समझना कि ये प्रकाशीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युतीय ऊर्जा में। तो इसके ये क्या करता है, देखो इसके ये इसमें लगे हुए रहते हैं हमारे, क्या चीज लगे हुए रहते हैं, पतिये तार दिखता है क्या, सोलर पैनल में खोजेगा जी है ना, ठीक है। देखो यार इसमें बने हुए रहते हैं, जानते हो क्या, ध्यान दो, इसमें बने हुए रहते हैं अपतयी दर्पण। अब जैसे ही इस पर लाइट पड़ता है, वो बाबू फिर बोलिए ऊपर का सतह की बात ना करो, ऊपर का सतह जब लेंस पढ़ाएंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। अंदर वह जो चमचम चमचम करता है उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ कोई में बुयू कोई में काया ना, काया भी रहता है बट वहां सक्सेसफुल रहने के कारण उसको हटा दिया। देखो यार काया इसलिए जाया था ना कि उष्मा का अच्छा शोषक होता है, मगर नहीं काया भी आया था बट काया को हटा दी ही। पहली बात तो हमें देखी में ना अच्छा लगता था, और दूसरा था ना कि उसमें थोड़ा डिफॉल्ट आने लगा था, काया को हटा दिया, बुझू ही रहता सर। अब देखो यहाँ पर प्रकाश आया, ये तो हम सूर्य भगवान मार रोशनी पर रोशनी दे रहे हैं। अब इसको रोशनी मिल जाए, ये क्या करेगा, इस स्कूल में देखे हो, स्कूल सरकारी संपत्ति है, नुकसान नहीं पहुंचाना, नहीं तो कहीं पर देखना ना घरे उड़े ईंटा लेके फोड़ देना, ऊपर का शीशा जब फोड़ के हटाओगे तो अंदर तुमको चमचम चमचम एक परत दिखेगा ऐसा, हाँ वही परत है जो तुमको दर्पण का काम करता है, यानी परावर्तक सतह रहता है। घूमा तुमको दिखेगा थोड़े ऊपर से, वो आंतरिक वैसा संरचना रहता है। और नहीं जी, अरे क्या हम बोले थे कि दर्पण का है जो बहुत हल्का कर्व रहता है, जो कि उतना आसानी से देखो क्या, वो तो जर्मेनियम रहता है, ओ छोड़ो यार उतना दिमाग मत खाओ, इतना बस। हाँ उसको कर्व लगाया जाता है, प्लेट को कर्व लगाया जाता है बउआ। जो ऊपर का प्लेट होता है ना, जो ऊपर का प्लेट होता है जो एकदम पयेने होता है, उसके अंदर मामला होता है, कहना एक बार तुम फोड़ के देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें देखोगे तो ये क्या करता है, प्रकाश को एक जगह परावर्तित करके मिला देता है, एक जगह क्या कर देता है, मिला देता है, और मिलने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा, एक जगह बहुत ज्यादा प्रकाश ऊर्जा इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से वहां पर इसे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना आसान हो जाता है। वही ना पूरा प्रोसेस हम अभी नहीं बताने वाले, उसमें फिर है कि सर जर्मेनियम पर पड़ता है, जर्मेनियम पर उतना एनर्जी पड़ने के कारण उसे इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर अभी नहीं, ये 12th में पढ़ना है। चलो यार तो ये समझ में आ गया, ये आपको पढ़ना है क्लास 12th में, सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक चैप्टर है जिसमें। सौर्य भट्टी में समझ में आ गया जी सबको, ये सारे चीज समझ में आ गया, लिखवाएं इसको क्या एक एक करके, चलो यार ये जवाब का दूरबीन में ये आंसर आता है बउआ, दूरबीन में अथी नहीं रहता है, दर्पण नहीं रहता है। हाँ वो हम बाहुबली जब बताएंगे, पहले ये आंसर तो पढ़ावे दो, चैप्टर 2 में पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन। आग पीला हो जाता है, वो आग, हाँ जी हमें एक बात ही तो बताइए किए थे, वो बाबा वाला एग्जाम्पल नहीं दिए थे, बाबा वाला चश्मा से, देखो हजामत करते समय, इसको लिखो रे, हजामत करते समय हजामत करते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो वस्तु के प्रतिबिंब का आकार
बड़ा तथा आभासी बना देता है। बड़ा तथा क्या बना देता है? ठीक है, ये कहानी समझ में आ गया। दूसरा है टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में किसमें किया जाता है? टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे? टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में भी अवतई दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है जी? अवतई दर्पण, जो प्रकाश को समानांतर किरण पुंज में देता है। समानांतर किरण पुंज में देता है। नीचे फिगर बना दे जी। देखो जैसे ये सूच हो गया। ठीक है, इस प्रकार से प्रवर्तित करके कर देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया, टॉर्च या हेडलाइटों या कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग का एक है रोगियों के दांत कान नाक बजाई आइज में। ठीक है, इसका आपतई दर्पण का जी, आपतई दर्पण का उपयोग, आपतई दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक कान दांत, नाक कान और दांत आदि में प्रकाश को भेजने के लिए उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह दर्पण प्रकाश को केंद्रित कर देता है। प्रकाश को क्या कर देता है? जिससे आँख नहीं जी, नाक, कान और दांत को देखने में आसानी होती है। क्या होती है? ठीक है। अब एक हमारा क्या रहा? सौर्य भट्ठी। मिटा दें इसको। देखो, सौर भट्ठी में इसका उपयोग क्यों किया जाता है हम बताए थे आप लोग को। सौर भट्ठी में सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। और यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का पास किसके पास है? सौर भट्ठी में होता है यह क्षमता। हाँ, सौर भट्ठी में यह क्षमता होता है, सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता। क्यों? अच्छा, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जो प्रकाश की किरण को अभिसारित कर, वही हुआ, अभिसारित ही को या केंद्रित ही को, अभिसारित कर उच्च ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उच्च ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर भट्ठी समझ में आ गया सबको? अब हम लोग पढ़ेंगे आपतई दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तई दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तई दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। देखो, उत्तई दर्पण में हम आप लोगों को शायद बताए थे, उत्तई दर्पण के बारे में बता दिए थे, नियम बताए थे। अपतई दोनों का नियम बताए थे। अच्छा। और कहाँ पर वस्तु रखता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में हम नहीं बताते। ठीक है। उत्तई दर्पण में आपको एक ही प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है कि जब वस्तु क्या अनंत प्रवजा तो पढ़ी ही हो। देखो, अनंत प्रवजा कौन सी है? चलो ठीक है, हम वो हो गया देख लेते हैं, रुक जाओ। यानी जब वस्तु
ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है। देखो कहने का मतलब क्या कहानी है समझना। ये है कोई उत्तरी दर्पण, ठीक है। यहां पर ही क्या है फोकस, यहां पर ही क्या है सी, यहां पर ही कोई ऑब्जेक्ट रख दो। अब देखो अब ये कहां से होता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा जगेगा, जब ऐसे जाएगा तो ऐसा जगेगा, है ना। और इसको देखोगे कि सर जब यहां से ये कट मार के इस पर पड़ेगा, सेम एंगल बना के वापस लौटेगा। अब इसका यहां पर ही देखो इमेज प्रतिबिंब बन गया, यहां पर ही बन जाएगा A डैश B डैश। कैसा प्रतिबिंब बनेगा सोचो, छोटा दर्पण के अंदर काल्पनिक दर्पण के पीछे, या ऐसे देखो ना ध्रुव मतलब पोज और इसके बीच बनेगा, पोज है ना, पोज और फोकस के, यानी ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है। और चौथा छोटा हो गया ना, काल्पनिक सीधा बनेगा सर, जो रहेगा ऑब्जेक्ट वही। हाँ तो सीधे ना बना जी, टेढ़ा तो उल्टा थोड़े हुआ, समझ गए। अब यही वो बोलता है कि सर जब वस्तु को अनंत पर रखें, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। देखो कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर ही P है। अब देखो अनंत से आएगा यदि प्रकाश की किरण, यहाँ पर ही मानियो F है, यहाँ पर ही C है। यानी कहाँ पर ही बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब अनंत पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखे तुमको, चलो हम दोनों अनंत पर चाहिए। फोकस दूसरा कैसा बनेगा, हाँ गाड़ी के मिरर के सामने, गाड़ी के जो हेडलाइट रहता है हाँ उसके सामने उत्तल दर्पण ला के रखे हैं, और वो लाइट किसी प्रकार होगा तो उसके पैरेलल लाइट करता है, पैरेलल आता है ना सर, गाड़ी का लाइट सर हेडलाइट पैरेलल आता है ना उसका लाइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही का कहानी ये है कि जब ऑब्जेक्ट नज़दीक में रख रहे हो ना तो वस्तु यहाँ है, हमें नहीं बोला सर,
हम बोल रहे हैं ना कि अगर कोई गाड़ी है उसका सर हेडलाइट पैरेलल रहता है ना, अगर सर हम उसके सामने अवतल दर्पण लगा दें तो गाड़ी हम लोग को नहीं दिखेगा सर। वही तो तुम लोग को बोल रहे हैं, गाड़ी हम लोग को दिखता है उसके हेड लाइट के कारण कि उसके अदर लाइट के कारण? अदर लाइट के कारण। अदर लाइट के कारण ना। ये देखो जैसे कि कोई वस्तु हमको कब दिखता है? जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, तो उसी तरह हाँ। अब जैसे तुमको वहां से लाइट आया, ठीक है, पैरियल रे ऑफ लाइट आया, तो उसका प्रतिबिंब तुमको थोड़े बनेगा। लाइट का कभी देखो कि प्रतिबिंब बन गया, जो बॉल्बा आते रहता है, जो बॉल्बा पीछे बढ़ते रहता है साइड में, वो प्रतिबिंब बन गया तुम्हारा आईना में? प्रतिबिंब नहीं बनता है, खाली लाइट जो चमकता है वो दिखाई देता है। लाइट जो शीशा पर पड़ के टकराता है ना, वो दिखाई पड़ता है तुमको आंखों पर। गाड़ी के हेडलाइट के अवतल दर्पण रखोगे तो क्या होगा? गाड़ी के हेडलाइट के सामने अवतल दर्पण को रखोगे तो तुमको अवतल दर्पण में केवल लाइट दिखाई देगा। हाँ हाँ, खाली लाइट दिखाई देगा तुमको थोड़े अथी दिखाई दे देगा, तुमको गाड़ी थोड़ी दिखाई देगा। गाड़ी कब दिखाई देगा? जब गाड़ी के अगल बगल से लाइट है जो टकरा के तुम्हारे शीशा तक पहुंच रहा है। हाँ ठीक है ना। अब गाड़ी का जो हेड लाइट होता है उससे उसका बोनट उनट नहीं दिखाई देता है। बोनट उनट पर लाइट पड़ के टकरा के लौटता है कि नहीं लौटता है, तो गाड़ी का नहीं दिखेगा। समझ गए? तो ये हो गया फोकस छोटा होता है, काल्पनिक होता है, और क्या होता है? सीधा होता है। और ये छोटा नहीं, बहुत छोटा होता है कि नहीं? सीधा होता है। इसको करिए, कहानी खत्म, ये कीजिए। देखो साइड में उत्तरी दर्पण का उपयोग है जो किसमें किया जाता है? साइड मिरर में किया जाता है। अब साइड मिरर में क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तरी दर्पण का कुछ नेचर है जो कुछ इस तरह का होता है। उत्तरी दर्पण जो होता है ये आ रही प्रकाश के किरणों को कुछ इस तरह से कर देता है, यानी कि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। पहला चीज हो गया, प्रकाश की किरणों को क्या चीज का काम करता है? फैलाने का काम करता है। खैर साइड मिरर में तो इसका कोई उपयोग होता नहीं है फैलाने वाला काम में, इसके दूसरे चीज का हम लोग उपयोग करते हैं। अभी जो तुम लोग को एक बात होता है कि सर जब इसमें हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं, हाँ ये फैलाने का काम करता है, तो उत्तरी दर्पण का एक और नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी दर्पण का एक और नाम हो जाएगा आप दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, अपसारी दर्पण। याद रखना, इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें अपसारी दर्पण होता है, किसमें अभिसारी दर्पण होता है। ठीक है, देखो कि तुम लोग जानते हो कि उत्तरी साइड मिरर होता है, साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? उत्तरी दर्पण रहता है, याद रहेगा। तो याद रखना, साइड मिरर जो होता है, गाड़ी वगैरह जब चलाओगे साइड मिरर, तो जब गाड़ी चलाओगे फर्स्ट बार सीखोगे ना, तो जब गाड़ी चलाना शुरू करोगे तो साइड मिररवा जो निकला ही रहता है उससे ज़्यादातर सारी पानी हुई एडी टकराएगी और खूब गल जाएगी उल्टा सीधा, निपुतरा निर्वंश थोड़ा ही होता वो होता। तो ये हो गया अपसारी। अब है सर अभिसारी भी वही होता है। तो देखो यहाँ पर ही अपसारी है, मतलब कि टकराया, सारी अपसारी, और अभिसारी वो अलग हो जाता है। तो याद रखना, अपसारी दर्पण हम लोग उस दर्पण को कहते हैं जिसमें क्या होता है? अपसारी, एडीज टकरा जाती है। ठीक है ना। गाड़ी सुनते हैं ये भी एक अच्छा है जिससे गाड़ी सुनते हैं, अपसारी। अरे भाई मत पूछो, फर्स्ट बार गाड़ी सीखो तो सही, देखो तब समझ में आएगा क्या होता है। जो बहुत साइड मिरर में सटेगा, बहुत ज्यादा गाड़ी सुनोगे। तो ये हो जाता है अपसारी। ठीक, अपसारी। ठीक है, अपसारी नहीं अपसारी। और यहाँ पर ही पहला इसका यूज हो गया, दूसरा इसका उपयोग हो गया ये डाइवर्जिंग का होता है। और देखो यही चीज येंस में जब पढ़ोगे तो उल्टा हो जाएगा, येंस में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अब दूसरा एक चीज है हमारा इसका उपयोग कि सर
इसमें जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन जाता है? जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, वो जरूरी नहीं है, छोटा बनता है, ये जरूरी है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो छोटा बनता है, यानी बड़े ऑब्जेक्ट है बड़ा और उसका इमेज बना रहा है छोटा। अब सोचो कि जैसे तुम गाड़ी पर कहीं हो और तुम पीछे वजह देखोगे, पीछे वजह गाड़ी को, तो बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है ना। अब बड़ा गाड़ी है और मेरा साइड मिरर छोटा को रहता है, तन्नी को। अब उसमें तुम देखने का कोशिश करो तो पिछाईकन गाड़िया को देखोगे, पीछे वाला गाड़ी को देखोगे साइड मिरर में, तो पूरा दिखना चाहिए ना तुमको, पूरा दिखना चाहिए। बड़ा गाड़ी छोटा सा मिरर, उसमें तुमको पूरा गाड़ी दिखना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस दर्पण का उपयोग करते हैं। ये दर्पण क्या करता है कि बड़े से गाड़ी के प्रतिबिंब को छोटा में करके हम लोगों को दिखा देता है। समझ में आया बात? और इस कारण से हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि पीछे देखो बड़ा बड़ा गाड़ी रहेगा, तुमको साइड मिरर में दिखते रहेगा, अच्छा ट्रक आ रहा है, यहाँ साइड मिरर है इतनी को, साइड में देखे चल रहा है गाड़ी, सीधा जा रहा है सीधे, लेकिन साइड में देखने के लिए हम गाड़ी ऐसे करते हैं, सेट नहीं किया। देखो तो साइड मिरर में देखने से हम लोग को पता चलता है कि सर पीछे वाला गाड़ी कौन है, ठीक है क्या है। अब क्या चीज कर देंगे? हाँ हाँ हो जाएगा। अब देखो वो सब इससे वो मतलब सेट करोगे वैसा तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है कि चलो सर ठीक है साइड मिरर में उपयोग। अब एक देखो साइकिल का भी साइड मिरर होता है। अब कोई सोचता है साइकिल में नहीं होता है जी साइड मिरर, हाँ। अब सोचता है कि सर हम सोचे थे ना कि पीछे से जैसे कि साइकिल के हम जाते थे पहले, तो साइकिलवा में क्या था दिक्कत ना कि हम जैसे आगे गाड़ी एक बार रुका था हम ऐसे कट मार देते थे, और कभी कभी कट मारे के चक्कर में पीछे का हमरे कट मार के चल जाता था। 2-3 बार ऐसे हो गया था। हम सोचे वो गाड़ी वजह इसलिए नहीं कट मारता क्योंकि उसमें साइड मिरर होता है, तो हम भी साइड मिरर लगा देते हैं। दोनों और साइड मिरर लगा दिए। लगाइला के बाद पता चला कि साइकिल का साइड मिरर होता है जो समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण इतनी को दर्पण का ही दिखे जी, कोई कोई हम नज़दीक आ जाए तैयो ना हमको दिखे, बहुत कष्ट। हम समझ गए कि वो साइकिल का व्यवस्था नहीं होने वाला। तब एगो ठेला वजह से पूछें तो उसको देखें ना कि मोटरसाइकिल वजह को कसैये है, मोटरसाइकिल वजह को कसैये है, वो अपने कहा देखिए ई से काम चलता है, हमके नहीं तो खराब लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइड मिरर में क्या है, किसी बड़े ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। समझ में आ गया बात? क्या गाड़ी में जो साइड मिरर रहता है उस समतल दर्पण का लगा देंगे तब कुछ ना दिखेगा। दिखेगा। देखो एक्सीडेंट बाय द वे दर्पण से नहीं होता है। अब तुम बाय द वे चल रहे हो बहुत ज़्यादा, देखो जैसे कि तुम जैसे 50-60 के स्पीड में चल रहे हो और तुम कट किए धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते, तब पिछला समझ जाता है कि अब सामने वाला काटे वाला है, धीरे धीरे होकर चक्का इन्हें घिसा करा है या उसके पास जगह नहीं है तब कटवे करेगा, समझ जाता है। वो कब होता है? जब अच्छे से चलाना नहीं जानते उस समय कि आगे गाड़ी है ये पार, तब तक पीछे ठोक के चला जाएगा। या फिर भी इतना सावधानी से गाड़ी चलाता है कि जब तुम तेजी स्पीड में जाते रहोगे ना, आगे बाय द वे कोई टेम्पू आ गया तब तुमको कट करके इधर से निकालना पड़ेगा, इधर से कोई गाड़ी आ रहा है तो पहले ही समझ जाता है एक भाई काट देता हूँ, वो हॉर्न देवाइए रहता है, देख भाई वहाँ पीछे ही जाऊँ, तेजी में ही जाऊँ, कटिए ना ठोक देवो। तो आदमी समझ जाता है कि ओ ऐसा बात है, तो पहले ही धीमे कर देता है, फिर उसको जा ही देता है, फिर तो उस समय साइड मिरर काम आता है। तो वही समय कभी एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचा करिए। उस समय साइड मिरर काम आता है कि पिछाड़ी का कितना दूरी पर है, इसको कैसे निकालें। ठीक है, तो क्या हाँ, अब देखो सही से चलोगे तो कहीं नहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है, और नहीं सही से चलोगे तो साइडों मिरर कभी कभी उड़ाएगा, ध्यान रखिएगा इस सब। तो अब सारी ये हमारा हो गया जो कि किसका उपयोग किया जाता है, साइड मिरर में किया जाता है। अब सारी दर्पण में क्या और इसका कहीं कहीं किया जाता होगा। अभी तुम लोग के मतलब दैनिक जीवन में इसका है ना जो उपयोग समझा जाए कि यही एक है जो कि हम तुम लोग को समझा सकते हैं। ठीक है, इसका लिखवाएंगे कुछ, क्या क्या लिखवाएंगे इसके बारे में, चलो कुछ लिखवा देते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग
अच्छा आप देखो एम्बुलेंसवा में उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा हुआ रहता है? साइड मिरर में देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है ना जी, साइड मिरर में काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो उधर पार्श्व रूप से उल्टा हो जाएगा, तो इसे ये उल्टा लिखा ये रहता है कि सीधा हो जाए। समझ गए कि एम्बुलेंस सीधा दिखे तो आदमी उसको साइड दे दे। गाड़ी ऐसे पास चल जाता है मेरे से। हाँ ये तो मुँह मजा करते रहता है। वैसी है सर। वो प्रूविंग रहता ना कि हम अरे जी अब बाई देवे कोई 160 180 के स्पीड में चल रहा है, बाई देवे तो ऐसे करके देखेगा कौची है, समझ रहे हो? समझ रहा है कि बहुत उसको वो कब होता है वही एम्बुलेंस वाला रोकेगा, याद के उसी को लेके चल जाएगा। कहने का मतलब हाँ है कि नहीं, कहने का मतलब कि तुम उस समय देख सकते हो जब तुम सामान्य गति से चल रहे हो, है कि ना। समतल दर्पण का उपयोग साइड इंडिकेटर बंद करके साइड मिरर देखते थे, साइड मिरर देखा बस तुरंत का साइड डायरेक्ट 2 गियर पे गाड़ी डायरेक्ट 4 गियर पे गाड़ी चल गया। किया जाता है। खिलौना फिर देखे बीच में ज्यादा कट मारा गया, फिर सोचे था फिर कट हो जाएगा, आधे तक जाना पड़ेगा, रिसेप्शन के जगह हॉस्पिटल है एकदम आराम से खाली रोड पे काहे ना लोग वीडियो बच्चा परेशान है तो बोल रहे हैं चल ये जो देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने। तो चिन्ह परिपाटी है जो डिस्टेंस को जब हम लोग दूरी वगैरह मापते हैं तो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा क्या होगा इसके बारे में चर्चा करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक दर्पण है, बाय द वे आपतई दर्पण है। ठीक है, आपतई दर्पण है, यहाँ पर ही बाय द वे पोज है, यहाँ पर ही बाय द वे फोकस है, यहाँ पर ही बाय द वे सी है, यहाँ पर ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब कोई हमको बोल दिया कि सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो समस्या है ना यार, जैसे कि 2 सेंटीमीटर भी है तो प्लस 2 सेंटीमीटर है कि माइनस 2 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर खाली 2 सेंटीमीटर लिखिए ना, तो फिर इधर से इधर बजा को कौन सी लिखोगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, कुछ तो ऐसा सिंबल होना चाहिए जिससे हम लोग को पता चल सके कि डिस्टेंस का मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो हम यहाँ चिन्ह परिपाटी का आप लोग को 2 मेथड बताएंगे, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड है, एक थोड़ा सा पुराना वर्जन वाला मेथड है। तो हम पहले आपको थोड़ा सा अच्छा सा एक मेथड बताते हैं। आपको पहले आपको एक हम रूल बताते हैं, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, यानी कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जानी चाहिए, ध्रुव से मापी जानी चाहिए। सभी दूरियां किधर से मापी जानी चाहिए बाबू? ध्रुव से। ध्रुव से, चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, कहां से मेजर करोगे तुम? ध्रुव से। जैसे देखो ये है, यहाँ पर ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका दूरी यहाँ ध्रुव है तो ध्रुवे से ही दूरी को मापेंगे। ठीक है ना, ध्रुव से मापेंगे। हाँ इधर भी रहेगा, ध्रुवे से मापेंगे। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जानी चाहिए। दूसरा नियम है आपतित किरण के दिशा में, आपतित किरण के इंक है क्या बाबू यहाँ पर? यहाँ पर क्या देखेंगे, आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, सभी दूरियां धनात्मक होती है। सभी दूरियां क्या होती है बाबू? धनात्मक होती है। याद रखिएगा, आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? धनात्मक होगी। जैसे देखो कहने का मतलब कि ये है हमारा बाय द वे कोई मिरर फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से ये पोज है, ठीक है, आपतित किरण इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस यदि तुम पोज मापोगे दूरी तो पोज से मापोगे। यदि यहाँ पर ही कोई चीज है तो ये तुम पोज से यदि इधर की ओर मापते हो तो ये आपतित किरण के दिशा में है कि नहीं, तो ये पॉजिटिव होगा।
और अरे यार जैसे यहाँ से यहाँ तक के तुम जो भी दूरी मापे ना 2 सेंटीमीटर, ये धनात्मक पॉजिटिव योग है, धनात्मक योग है। और वही आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण ऐसे है, तुम दूरी अन्य बजा मापिए तो ये क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। हाँ, जिस दिशा में आपतित किरण है तुम ध्रुव से उसी दिशा में कोई दूरी को जाकर मापते हो तो धनात्मक होगा, और उसके विपरीत दिशा में मापते हो तो समझ में आ गया बात? यही चीज यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, समझ जाओगे। अब आते हैं तीसरा, वही चीज लिखेंगे कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है बाबू? ऋणात्मक होती है। ठीक है, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। ठीक है, अब एक चौथा रूई देखिएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, सभी दूरियां हाँ धनात्मक होती है। सभी दूरियां धनात्मक, यानी कि जब मुख्य अक्ष जैसे ये है, यहाँ पर ही मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है तो इसके हाइट को हमेशा क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, क्या कि ऊपर की मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, दूसरी बात करें, मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। क्या होगी सरकार? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और सभी दूरियां ध्रुव से मापी जानी चाहिए। ये बातें आप लोग समझ में आगे होगा क्या? अरे हम कह रहे हैं ना यार, देखो यहाँ कि ये जैसे ऐसे है, चाहे एन का डिस्टेंस हो चाहे एन का डिस्टेंस हो, तुम इसको ही से मेजर करोगे। ई पी से एन है, ई पी से एन है। क्या ऊंचाई को तो जहाँ है हुए से न मापोगे ना, ऊंचाई को कैसे कोई सकते? सभी दूरियां में ये दोनों दूरियां आता है, ऊंचाई दूरियां में नहीं आता है बाबू। हाँ, ये तो ऊंचाई हो गया, जो अलग चीज हो गया। दूरियां हो गया जैसे वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये सब। हाँ अब देखो क्या मुख्य अक्ष से ना जो मेन है ऊंचाई, अरे ऊंचाई किसको बोलते हैं जी? इसको ना। उसको मुख्य, अब मुख्य अक्ष जा है नहीं सर, जहाँ हाँ मुख्य अक्ष से, हाँ सही है, तो मुख्य अक्ष, हाँ ठीक है, मुख्य अक्ष से। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत समझ में आ गया? लेकिन क्या, लेकिन एक चीज है जो इसमें एक ट्रेडिशनल चीज चल रहा है कि सर एक पुराना हम लोग मेथड पढ़े। देखो तुम लोग का एक और विधि बताते हैं, ये तो तुम्हारा फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। चलो इस मेथड पर ज़रा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड पर आएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर ही रखा हुआ है, ऐसा है कोई मिरर, ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। आई डोंट नो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, यहाँ से, अच्छा हमको बताओ ना, यहाँ पर ही पी है, बताओ वस्तु दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक कि ऋणात्मक? सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको नहीं पता, क्या होगा जी? समझे? अभी कोई धनात्मक बोल रहे थे। अच्छा, सीधे उल्टा समझ लेता है। देखो आपतित किरण इस डायरेक्शन में आया ना, और यहाँ से यदि पोई से इसको मापोगे, इसीलिए बोले थे कि पोई से मापना है, तुम हिया से इसको माप दोगे तो कहानी का बड़ा जाएगा ना। अरे कहीं बने, पहले ई तो समझ यार,
यहां से यहां तक की दूरी को मापोगे तो क्या चीज होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और इधर का दूरी मापोगे तो क्या होगा, इस फिगर में हम पूछ रहे हैं ना, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कहा कि इस डायरेक्शन में माप रहे हैं। अच्छा, यहां पर ही वस्तु रखे, यहां पर ही प्रतिबिंब बन गया, ए बी दोनों नहीं ए डैश बी। हाँ, वास्तु दूरी बोलो, दोनों ऋणात्मक वस्तु दूरी हो या सर धनात्मक ऋणात्मक वस्तु दूरी ऋणात्मक प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा सर दोनों ऋणात्मक होगा, दूरी ऋणात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक। अरे वस्तु ये है, पोई से मापोगे तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं ना मापे जी, आप इधर की ओर मापे तो क्या चीज होगा, ये ऋणात्मक होगा। और क्या होगा, है ना। और यदि इसका वस्तु की ऊंचाई पूछ दे तब ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बोलो धनात्मक। और यदि हम बोल दें प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक। और इसमें हम बात कर दें वस्तु की ऊंचाई तो बोलो प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझ में आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक, ठीक है। इसमें यदि फोकस इधर है, फोकस दूरी ऋणात्मक की धनात्मक, अरे यहाँ फोकस है यार, धनात्मक होगा, फोकस दूरी की ऋणात्मक होगा। यहाँ पर ही सी है, धनात्मक की ऋणात्मक, यहाँ पर ही फोकस है, धनात्मक की ऋणात्मक, यहाँ पर ही फोकस है, यहाँ पर ही फोकस है, धनात्मक की ऋणात्मक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी। तो बोझे नहीं जा रहा था यार, ये सब समझ में आया कि ना। अब यहां पर देखो ये क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको दूसरा मेथड भी इसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या इसको नोट डाउन क्या करोगे, ना सही बोल रहा यार, नोट डाउन करिए, दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं। अभी नहीं याद हो गया, बाद में दिक्कत हो जाएगा। ये लिख लो, चलिए यहाँ पर ही आप लोग किसी भी दर्पण में आइए, ये देखिए आपका दूसरा मेथड है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का ही क्या है, ए बाबू शांत रहो, चिन्ह परिपाटी का ये सेकंड मेथड है जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा उपयोग करने वाला। एक्सिस पढ़े होता, इधर होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। यहां पर ही कोई ऑब्जेक्ट देखो, ये जो हो गया इसको मानियो पोई, ठीक है, इसको पोई मानियो। इसमें कोई भी तुम दर्पण रख दो, चाहे उत्तई चाहे अवतई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे समतई से क्या, समतई में क्या मेजरमेंट करते हैं हम लोग यार, सुनो बाबू देखो, जैसे कि यहाँ पर ही क्या करो ना, कोई भी रख दो, जैसे समतई रख दो या उत्तई रख दो, कोई भी समतई बोल रहे हैं, अवतई रख दो या उत्तई रख दो, ठीक है। अब इधर जो तुम दूरी मापोगे ना, देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अवतई दर्पण रख दिए, ठीक है, अवतई दर्पण रख दिए, और यहाँ पर एगो उत्तई दर्पण रख दिए, ठीक है। अब देखो तुम इसके इधर का कोई भी मेजरमेंट, चाहे इसमें करो, यहाँ पर ही पोज है, यहाँ पर ही पोज, या इसमें करो, इधर तुम जानते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यानी इधर का जो जितना भी दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक। यानी ध्रुव से, ये किधर है, दाईं ओर ना, ध्रुव से दाईं ओर का सारा क्या होगा बाबू, धनात्मक होगा। अब इधर जानते हो कि निगेटिव एक्सिस होता है, तो ध्रुव से जो भी बाईं ओर है ये होता है ऋणात्मक, हाँ ये बाईं ओर, ठीक है। समझ गए कि नहीं। अब देखो, अब यदि ऊपर की बात करें हम, ऊपर का ध्यान दो, ऊपर तो ऊपर होता है पॉजिटिव बाई एक्सिस, तो ऊपर का कोई चीज यदि हम तुम मापते हो ऊपर, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक,
ये भी आसान तरीका है कि नहीं? ठीक है। और नीचे की ओर यदि आते हो, नीचे की ओर आते हो तो नीचे होता है निगेटिव बाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। आपको यही दूसरा मेथड बताना था जिससे कि आप लोग टोटल चीजों का आकलन कर सकते हैं। तो आज के हम लोग इस लेक्चर में रखेंगे इतना ही। एक दिन का और क्लास होगा, उसमें आपको योगा फिजिक्स का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अभी नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटा का हो जाएगा, वो 1 घंटा आराम से लगेगा उसमें। ठीक है। हाँ, क्या इंडेक्स नहीं, वो तो प्रकाश का परावर्तन दूसरा चैप्टर, अपवर्तन दूसरा चैप्टर है। तो इसी में हम लोग प्रकाश के परावर्तन में आवर्धन पढ़ेंगे और दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, फिर उस पर 1-2 दिन न्यूमेरिकल चलेगा, फिर जाके कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल है इसमें, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। तो समझ में आ गया बातें? तो आज के इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट।